कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको आज गणित का सेट ए समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बड़ी रिसर्च के बाद जो मैंने कोचिंग में बच्चों को प्रोवाइड कराए हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से ही आपका पेपर बनकर आता है। तो आपने अच्छे से तैयारी करी होगी, आशा करता हूँ तैयारी कर भी रहे होंगे। लेकिन ठीक है, ये पेपर जो मैं बता रहा हूँ, इसको एक बार आप सोल्व करके जरूर जाइएगा। काफी हद तक इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हुबहू परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बड़ी रिसर्च के बाद जो मैंने कोचिंग में बच्चों को प्रोवाइड कराता हूँ ना, मैं क्रीम चीजें, ठीक है, यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चन वही है ये। तो बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो कैसा होता है। देखिए, गुणनफल का मतलब होता है गुना। देखिए यहाँ पर दो उदाहरण मैंने लिखे हैं, करनी 3 है और इनटू है 2 करनी 3। यदि दोनों का गुना करोगे ना आप, तो यहां से करनी 3 की घात 2 बनेगी और 2 वैसा वैसा जाएगा, तो 3 दूने 6 आंसर आएगा, यानी ये तो परिमेय हो गई। इसी तरह एक उदाहरण और है यहाँ पर ये, ठीक है, तो इसको आप देखोगे तो इसमें अपरिमेय आएगा, यानी कभी तो परिमेय आ सकता है और कभी अपरिमेय आएगा। और ये तो तीसरा उदाहरण मैंने यहाँ पर जोड़ कर दिया है, तो यहाँ पर लग सकते हैं आप, कभी परिमेय आएगा तो कभी अपरिमेय आएगा। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, धन संख्या होती है। शून्य बहुपद की जो घात है उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो एस 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो एक वृत्त खींचा जा सकता है, जो कि यहां पर मैंने बताया भी है। ठीक है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए, अब है रिक्त स्थान, 9 की पावर है 1/2। ठीक है, इसका हम यदि सोल्व करेंगे इसे, तो ये बनेगा आपका 3 की घात 2, देखो गौर से, और 3 की घात 2 इंटू 1 की घात 2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया है। वाई अक्ष के समांतर रेखा प्रत्येक बिंदु की क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। ध्यान से रखिएगा, वाई अक्ष के समांतर बोल रहा है तो भुज होगा। यदि ये एक्स अक्ष के समांतर बोलता तो क्या बोलते अपन, कोटि। सरल रेखा वहां भाग है जो अंतः बिंदु हो। ठीक है, सरल रेखा का वहां भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो, उसे हम कहते हैं रेखाखंड। जिस तरह से ये यहाँ पर है, अपन इसको क्या बोलते हैं, इसके दोनों बिंदु क्या है, अंत है, यहां से आगे नहीं है, और आगे रहते तो यदि समाप्त नहीं होते तो अब इसे रेखा कहते हैं, पर लेकिन ये बना आपका रेखाखंड। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। 3x³ में x³ का गुणांक, देखिए जो भी x³ के आगे लिखा रहे वो कहलाता है गुणांक। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर अपन बोलते हैं, ये सवाल है, अब इस सवाल में मेरे को आप बताइए x² का गुणांक कौन है, तो x² का गुणांक है 2, देखो गौर से, और x का गुणांक है 3। समझ में आ रहा है। कभी कभी यहां पर माइनस रहता है, जैसे मान के चलो ये यहां पर मैंने रख दिया माइनस ये, तो अब बताओ कितना है, -3 है। ठीक है, चलिए, बिंदु है आपका 7, -6 की कोटि का मान ज्ञात करो। पहले वाला हमेशा भुज रहता है और दूसरा रहता है कोटि, यानी हम पहले मान को x का मान कहते हैं और दूसरे मान को हम y का मान कहते हैं। यानी कि x का जो मान है वो क्या कहलाएगा, आपका भुज कहलाएगा, और y का मान कहलाएगा आपका कोटि। तो कोटि बताओ, -6 आंसर आ जाएगा। यहां से आप देखिए, भाग में है यहां पर, और a की पावर m है, भागित है a की पावर n। तो भाग में हमेशा घात घटती है, लेकिन गुना में घात क्या होती है, जुड़ती है। तो ये गुना तो है ही नहीं, यहाँ पे अपना भाग वाला है, तो भाग में घात घटती, ये पहला आंसर है। एक ठोस की विमाओं की जो संख्याएं हैं वो अधिकतम 3 हो सकती है। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, जिसकी भी
जो माप है वो 90 से कम है वो न्यून कोण कहलाएगा, और 90 से अधिक 90 से अधिक वाला क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। और 90 वाला क्या कहलाएगा आपका? सम कोण कहलाएगा। ध्यान देना, तीन बिंदु है ना, तीन बिंदु में से एक बिंदु तो 100% आता ही है। प्रत्येक वर्ग अंतराल की जो माप है उसकी निम्नतम सीमा, प्रत्येक वर्ग अंतराल की जो निम्नतम सीमा है उसे हम कहते हैं निम्न वर्ग सीमा। यदि हम इसको आगे बढ़ाते कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा, तो वो उच्च वर्ग सीमा कहलाएगी। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होता है 0,0। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, ठीक है, रेखाएं जब प्रतिच्छेदी हो तो आदित्य हल होता है। अब है ये एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो। ऐसा बहुपद जिसके सारे के सारे गुणांक के सो शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो असंख्य, ठीक है, रेखाएं खींची जा सकती है। किन्हीं चरों का औसत मान, औसत मान को हम कहते हैं एवरेज, ठीक है, एवरेज वैल्यू, उसे कहते हैं अपन माध्य। और बिंदु 3,-2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो भैया यदि दोनों प्लस रहते तो पहला, दोनों ही माइनस के रहते तो दूसरा, आगे वाला माइनस रहता और पीछे वाला प्लस रहता तो तीसरा। अब लेकिन यहां पर पहला प्लस है, पीछे माइनस है, तो चौथा चतुर्थांश होगा, चतुर्थ बोलते हैं। यहां पर x इक्वल टू है, y इक्वल 1 है, जो समीकरण दिया है आपको है 2x + 3y इक्वल k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो k का मान हो, ठीक है। तो भैया यहां पर अपन क्या करेंगे, x की जगह पे तो 2 लिख दिया, 2 × 2, y की जगह पे 1 लिख दिया, 3 × 3, 2 दूने 4 और 3 × 3, 4 3 7। दो चरों वाला एक रेखिक समीकरण का उदाहरण अपने को देना है, तो ये ax + by + c = 0 हो जाएगा। बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो भैया ये गलत है क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश का आंसर है। दूसरा आपका असत्य रहेगा। तीसरे की बात करें हम तो समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। नाम क्या है? समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, तो 1/3 और 2/3 के बीच की दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहां पर इन दोनों का गुना करिएगा और देखिए गुना करने पर इसका आंसर क्या आएगा वो मैं यहां पर सोल्व भी थोड़ा सा आपको करके बता देता हूं। देखिए 6 और इंटू 6 करनी 5 है और इंटू है 2 करनी 5। यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये तो 6 दूने तो हो गया 12, इंटू हो गया आपको करनी 5⁵2, देख लो गौर से। और 12 पंजे मेरे हिसाब से कितना जाएगा, 12 × 5, 5 बाहर निकलेगा और 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। चलिए इस तरीके से अपन दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को करना है आपको, व्यंजक सरल करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन है ना मैं अगले वीडियो में आपको सोल्व कराऊंगा, है ना। आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, जो चीजें बता रहे हैं ना उनको करो आप तो कंप्लीट बस है अच्छे से। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है ना। हाँ चलिए ये अपन है ना सेट ए देख रहे हैं। कौन सा पेपर है? सेट ए। इसके बाद में अपन सेट डी भी समझेंगे ना, सेट सी भी समझेंगे और सेट बी भी समझेंगे। 4 पेपर है और इसके अतिरिक्त भी यदि जरूरत लगेगी तो 2 पेपर और प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छे से आप तो तैयारी करिए, है ना। ये 4 पेपर में ही आपका सब कुछ छिपा हुआ रहेगा, यानी इसी में से आपका आएगा 100% श्योर है। प्रश्न नंबर ये 13 हो गया है, 14 हो गया, 15 आयत के 2 गुण लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, 21,
22 और ये 23।